प्रीति तुम ऐसी लड़की हो ना, तुम किसी का घर बसा नहीं सकती हो बिगाड़ने के सिवा। तुम जहां शादी कर रही हो जाकर करो। मेरी माँ बहुत ही अच्छी की कि तेरा साथ छुड़वा, हमारा घर इतना बर्बाद कर दिलो तू कि हम कहीं के नहीं रहती। जितना हमारे माँ बाप बनाए हैं तुम सब माटी में मिला देती, बर्बाद कर देती। ये सही हुआ कि तुम्हारा जैसी लड़की मेरे साथ रहने के लायक नहीं है, और मैं भी तेरे लायक नहीं हूँ रहने के लिए। इतना जान लो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एक दही मीठा एक दही खट्टा है। तिया तेजमन कैली बहुत बढ़िया कैली, हमारे माई तोर साथ छोड़वा के बहुत बढ़िया कैला रे। मैं बार बार बोलता था कि हो जाएगा फार्नी फार, हो जाएगा फार्नी फार, अब करके रहूंगा। लेकिन जब तुम लोगों को वही लगा था कि मतलब वही करने वाले थे तुम लोग की, मतलब तुम लोग सोच रहे थे कि यही चीज हो, तो वो चीज हो गया। ठीक है। और दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ कि एक लेवल बना रहता है कि किसको चुप रहना है, किसको शांत रहना है। मेरी माँ वहां पर जाके चुप है, तुम्हारी माँ चिल्ला चिल्ली कर रही है, इतना ज्यादा उड़ रही है, इतना ज्यादा बोल रही है। तो इतना नहीं यार, चलो तुम, मैं प्रीति तुम्हारे माँ से बोल दो, तुम मेरे माँ से बोल दो, लेकिन तुम्हारी माँ जो मेरे माँ से झगड़ा की है, ये मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत की है और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। ठीक है। और बहुत ज्यादा मुझे गलत लगा है, बुरा लगा है। और ते प्रीतिया हम तो यह कहा कि कहीं जेबी ना, घर तोर माई बसे नहीं दी, और तोर घर बसू नहीं पाई। काहे कि तोर माई ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसी इंसान है कि वो घर तोड़ना चाहती है। तो जोड़ने वाली औरत नहीं है, घर तोड़ने वाली औरत है वो। और जो ऐसा करता है ना उसका भी सुख से नहीं रहता है। ठीक है। और दोस्तों अभी भाभी गई है छत पे, यहाँ पर हम आए थे, बहुत तू ता ते ता बोली है भाभी। भाभी का भी मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा है कि नहीं दुर्गेश भाई। क्योंकि वो मेरी भाई की बीवी हैं, तो समझ लीजिए मेरी भाभी हैं, और मेरी खून खानदान से कहीं ना कहीं जुड़ती हैं, मिलती हैं। और वो पता नहीं उसको क्या करके खिला दी हैं, क्या कुछ कर दी हैं, मतलब प्रीति कर दी है कि उसी का गा रही हैं, उसी का सब कुछ बोल रहे हैं। तुम लोग कुछ भी करोगे तुम्हारा गलती है, मैं अपने सास का भी गलती दे रहे, मेरी माँ का भी गलती दे रही। आप बताइए, कहीं अभी भैया भी इनको ऐसा कर दे तो फिर ये क्या करेंगी। छोड़िए इनकी बात, हटाइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, अब मैं उनके खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा हूँ, प्रीति के खिलाफ। और प्रीति अपना घर देख ले, रो रहा के मेरे खिलाफ वीडियो मत बना। और कहने का मतलब ये है कि जो मेरी माँ कही है ना 100% सही है। मेरी माँ, मेरे घर पे कोई नहीं मानता था, लेकिन मैं कैसे करके अपने घर पे मनाया था, सब कुछ किया था। मेरे बाबा बाबा सब कोई नहीं मनाया था उनको। सब लोग बोल रहे थे कि इस लड़की से शादी मत करना, लेकिन मैं सबको मनाया, सबको, सबके पैर पे मैं गिड़गिड़ाया, मनाया हूँ। लेकिन तो भी वो मेरा इज्जत नहीं की, मेरी माँ का इज्जत नहीं की, तो मैं उसको कैसे रख सकता हूँ, आप लोग ये बताइए। और मेरी माँ अब ऐसे डायरेक्ट बोल दी है कि उस लड़की के साथ तुम्हारा शादी अब जिंदगी में नहीं होगा। अगर होगा तो तू बाहर रहिए, अपन लेकर रहिए, कुछ करे रहिए, हमारे घर में एंट्री नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या झुक जाऊं, मैं कहाँ गलत हूँ। आप लोग बार बार सुरजा गलत दे रहे हैं, बाकी अब गलत भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, मेरा सब कुछ छुट्टी छुट्टा हो गया। मैं वहीं खलीलाबाद में रहूं, उसके रूम के बगल में ही रूम लेकर रहा हूँ, कुछ भी करूँ उससे आप लोगों की मतलब उससे उसको नहीं दिक्कत होना चाहिए। मैं कोई भी लड़की लेकर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसको होना चाहिए। भले वो कोई लड़का लेकर अपना वीडियो बनाए, साथ में रहे, विवाह करे, शादी कर ले या शादी करके करने से पहले ही लेकर रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा सब कुछ अब क्लियर हो गया दोस्तों। और आप लोग मुझे गलत बना रहे हैं, सूरज आते गलत हवे तिहाई कैले हवे तेहू कैले हवे, लड़की का दर्द माई जान ले तिहाई। अरे तो वो कौन हमारे माई के दर्द जन ली, उनका माई कौन हमारे माई के दर्द जन ली की ऊंची आवाज में। चलो मैं लड़की को छोड़कर गुनाह कर रहा हूँ, उसकी माँ मेरी माँ के साथ कैसा बर्ताव कर रही है, ये नहीं है। तो ऐसा मैं नहीं करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ चुपचाप रहूँ, तुम्हें ये बोलूँ वो बोलूँ, तुम मेरी माँ को कुछ भी बोलो मैं चुपचाप सुन कर रहूंगा। और भाभी को मैं बोल रहा हूँ, भाभी ऐसा बात मुझे यहाँ रूम पर बोली है ना कि मुझे बहुत कष्ट हुआ है दोस्तों। कोई भाभी ऐसा बोलेंगी? पता नहीं प्रीति चढ़ौली कान का भाभी बोलता नहीं, भैया रहा होता ना, भैया भैया रहा होता ना तब बताया होता। पता नहीं अब क्या बताएं यार। कोई जब भाभी देखो, अब ना मौसी क्या कर सकती है, ये बहुत ज्यादा अपने आप को उड़ रही है भाभी, जितना उड़ना है भाभी उड़ लो। छत पे जाकर पता नहीं किससे बुराइयां बतिया रही हैं। अरे तुम ऐसे डायरेक्ट बोल दो कि तुम्हारे हमारे रूम पे मत रहो, तो कौन आएगा यार। अरे हम जाकर रूम लेकर रहेंगे, नहीं घर पे दोस्तों मम्मी बोलिए मत आना, घर पे भी नहीं रहना है। यहाँ पर मौसी का घर था खलीलाबाद में, तो भाभी नहीं रहने दे रही। और क्या मतलब ही है दोस्तों, ज्यादा कुछ होगा चले जाएंगे मुंबई, और क्या करेंगे। जब अपने ही अपना साथ नहीं देंगे तो भाई क्या करेंगे। भाई भाभी ऐसा ऐसा वर्ड बोल रही है ना कि हम क्या बताएं। अभी ये भी हमारे साथ झगड़ा करने, हम क्या बोले, एक तरफ से दोषी हैं, इनके तरफ से भी दोषी हो जाएंगे। कल को भैया भाभी एक ही होंगे, मैं ही गलत हो जाऊंगा, क्योंकि वो उनकी वाइफ है, शादी करके लाए हैं। दोस्तों हर तरफ से मुझे मजबूरियां और हर तरफ से दर्द सताया जा रहा है, मैं क्या करूँ, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, प्रीतिया मुझे बदनाम कर रही है, और वो सिर्फ मैं जहाँ जब तक मैं बदनाम होऊंगा उसको खुशी मिलेगी, और कुछ नहीं। अरे यार, और वो बदनाम कर, मैं बोला हूँ बदनाम करना चाह रही, बदनाम वो कर चुकी है, मेरा सब कुछ घर बर्बाद कर दिया है, मुझे कहीं की नहीं छोड़ी। अभी अब अपने जाएगी कहीं शादी ब्याह करके अपना बसा लेगी, भले उसका घर बर्बाद कर दे, जिसका जाकर थोड़ा टाइम के लिए 1-2 साल के लिए बसाएगी, फिर बर्बाद कर देगी, कोई मतलब नहीं। बसाना है तो जिंदगी भर बसाओ, उसको बोलते हैं कि हाँ बसाया हुआ है। और खिया के अगर मार दे तो क्या नहीं कहा जाला कि तू खिया हवा। ठीक है, यही सब चीज एग्जाम्पल है, समझ जाओ। तुम बोलोगी मैं सुरजा की सपोर्ट की, तो देखो सुरजा बहुत पहले से यूट्यूबर रहा, और बहुत पहले यूट्यूब पे जाता रहा। और इतना है कि मैं एक वीडियो दिखा दूंगा, इस पूरे पूर्वांचल में किसी का वीडियो जाता नहीं था मिलियन में।
हम थे और एक मेरा दोस्त था और साथ में काम करते थे, तो वीडियो उसका मिलियन में जाता था। मैं भी उसके चैनल पे काम किया था, तो मेरा वीडियो चला था। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मिलियन में चला था, लेकिन चला था। उस समय में समझ लीजिए सबसे अच्छा वीडियो चलता था। तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं था यूट्यूब के बारे में, तो हम लोग सक्सेस नहीं हुए। ठीक है, चले गए मुंबई, अपना काम किए, अकेडमी ज्वाइन किए, पढ़ाई लिखाई की, अड़ते हमें यूट्यूबर बनू ले। हमारी वजह से ते चला ली, तोरे वजह से हम चला ली। एक हाथ से क्यों ना कह रहे कि हम अपने हाथ से कहाँ ताली बजाता है, दोनों हाथ से ताली बजाओ, दोनों हाथ से ताली बजता है। इतना जान लेना। और प्रीति जो भी तुम बोल रही हो बहुत गलत बोल रही हो, और तुम्हें जो करना है कर लो, और मेरे रूम से हट जाओ, क्योंकि वो रूम पे मेरा एग्रीमेंट हुआ है, मेरा सब कुछ हुआ है। कल को तुम लोग कुछ करोगे तो फंसूंगा मैं, सिर्फ मैं फंसूंगा, और तुम लोग तो ऐस करके भाग जाओगे। एग्रीमेंट जिसको होगा सरकार उसको पकड़ता है, कानून उसको पकड़ता है, तुमको नहीं पकड़ते। सुन पहली बात, तुमको नहीं पकड़ेगा, ठीक है। जो साइन किया रहेगा एग्रीमेंट के पेपर पे उसको पकड़ेगा, मुझे पकड़ेगा, समझ में आया? तुम तो कुछ भी कांड करके वहां चल जाओगे। पता नहीं लड़का बुलाती हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती हो। देखो प्यार से बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास 24 घंटा 2 दिन जो भी समय लेना चाह रही हो ले लो, और अपने घर चले जाओ। मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आऊंगा। तुम रूम पे ताला मार देना, समझ लो, सब कुछ करके चले जाना। मैं बाहर रहूंगा। कोई तुम्हारा गोलुआ चटुआ निकुरा हुआ कंटेपरा, ओकर कंटेपन नाम हमारे लिए गोलुआ के, तो उसे कह दिया कि बता दी फोन करके कि रूम पे बाटी, रूम में भले दरवाजा तो खोल ले रही है, रूम पे बाटी, हम लोग निकल गए हैं, तुम अंदर चले जाओ रूम में। तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और ज्यादा बहसबाजी अगर कंटेपरा गोलुआ कैले, और तो के कहते चंपवा ते कैली या टट्टारवा ते कैली, ओके शिल्पंग नाम टट्टारवा है। आगे जैसा ट्रैक्टर के बोनट नहीं रहा, आगमा बोनटवा वैसा रहे। बोनट दास क्या नाम है, शिल्पा। तो समझ के रहा तुहन पहचान, नहीं तब बोनटवा बैठा देव, और चंपा तोके बैठा देव, और वो कंटेपरा तो बटल है। तो आपने देखा कि सूरज कैसे अपने हर व्लॉग में बोलता है प्रीति को कि मेरे नाम से वीडियो बनाना बंद करो, लेकिन ये खुद ही बार बार प्रीति के नाम से वीडियो बनाता है, क्योंकि इसको अच्छे से पता है बिना प्रीति के इसका व्यूज़ आने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी, प्रीति से इतना नफरत होने के बाद भी इसने अपना न्यू चैनल खोला है, तो वो भी प्रीति के ही नाम से। और भाई ये बंदा सबका नाम रखते हुए चलता है। ऑडियंस अगर इन लोगों का नाम रखना चाहे तो रख सकती, कमेंट में ज़रूर इन दोनों का नाम रखें कि क्या होना चाहिए। एक लड़की की ज़िंदगी को इसने खिलवाड़ बना के रखा है। किस तरह की बातें ये कर रहा है, सोच के भी घिन आती है। किस तरह ये प्रीति को बोल रहा है कि तुम रूम से निकल जाओ, क्या पता तुम लड़का बुला के रखती हो। तो किस तरह की लड़की ये साबित करना चाहता है प्रीति को, ये आप सोच सकते हैं कि इसकी सोच कितनी घटिया है। और ऐसे घटिया इंसान से प्यार करके प्रीति अपने आप को कितना कोसती होगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। भाई इसको अपना प्यार चलाने के लिए, अपनी लाइफ चलाने के लिए दूसरों के सहारे की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि अपनी बातें भी कहता है तो एक लोग का सहारा लेके, जो कि सामने बैठे हुए हैं। किसी लड़की की ज़िंदगी से खिलवाड़ करके इसको लग रहा है कि बहुत ही महान काम कर दिया है। और इसकी माँ खुद ही बदतमीजी कर रही थी प्रीति की माँ से। प्रीति की माँ ने तो अपने लहजे में बातें की थी जो कि इसको बहुत बुरी लग रही हैं। तो भाई इसको बस बहाना चाहिए प्रीति को नीचा दिखाने का, क्योंकि इसके संस्कार ही कुछ ऐसे ही हैं। फिलहाल ऐसे इंसान के बारे में आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।